बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, जूं जूं रमज़ान के दिन करीब आते हैं तो हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन अफसोस मुझे ये है कि पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक का अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो वहाँ पे ये सूरत हाल नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर है। मैं नॉर्थ अमेरिका में रहा, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स और इदारे जो कारोबारी हैं उनमें ये देखा कि उन्होंने कहा कि रमज़ान स्पेशल डील, रमज़ान सेल, ग्रैंड सेल, डुपर सेल, सुपर सेल। हमने वो देखा, हमने वहाँ देखा कि वो ज्यू, वो यहूदी, वो ईसाई, वो हिंदू, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ याफ्ता, वो कम्युनिस्ट, वो खुदा पे यकीन ना रखने वाले, वो भी ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर हमने कैसे ज़िंदा रहना है और मुसलमानों को किस तरह हमने अपने स्टोर्स की जानिब राग़ब करना है। हमने वहाँ देखा वो बड़े काफिर हैं जी, वो बड़े बड़े वो चवल हैं। हमने ये भी देखा कि वो बड़े जी चवल है जी, यहूदो हनूद हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। हाँ, यहूदो हनूद जो अहले किताब हैं, वो जो यहूदी अहले किताब है, नसरानी अहले किताब हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। और हनूद जो हिंदू हैं उनसे हम तजारत भी कर लेंगे, वो कश्मीर पे सौदा भी कर लें, कश्मीर पे हमारी माओ बहनों की असमत दरी भी करें, वो बच्चों को कत्ल भी करें, यतीम भी बनाएं, वो बड़ों को मार दें और पाबंद सलासल कर दें। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, उनसे तजारत कर लेनी चाहिए। जो हमारे ही दानश्वरों की सूरत में जब गुफ्तगू सामने आई तो खान साहब ने वो फ़ैसला वापस ले लिया, वरना हमाद अज़हर तो कह गए थे कि जनाब आपके कहने पे तो हमने हिंदुस्तान से तिजारत की थी। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं रमज़ान तक रहना चाहूँगा। रमज़ान के मुबारक मौका पर जब एक अच्छी चीज़, एक सवाब, एक नियतन कोई ऐसा नेकी का काम करने पे हज़ारों लाखों उसमें ज़रब लग जाती है और सवाब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उस पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई में इजाफ़ा हो जाता है। मुर्गी पिछले साल जो शाबान के आखिरी दिनों में एक सर्वे हुआ और अब पाकिस्तान के इदारा शुमारियात के मुताबिक वो सामने क्या आया है, मुर्गी 133% महंगी हो गई है। आपको पता है कि मिर्चें जो हर एक को लग जाती हैं फटाफट, और जो भी कोई बयान दे दे या हमारे जैसा कोई बंदा कर दे तो मिर्चें ही लग जाती हैं फटाफट। या हम देखते हैं कि रिश्तेदारों में, कराबतदारों में, शरीके में फटाफट शरीका नूं अग लगती, बल्कि अग नहीं लगती, मिर्चें लगती हैं। मिर्च 200 ग्राम का पैकेट जो है उसके अंदर आपको पता कितना इजाफा हो गया, 231 रुपए का। मैं जो शुमारियात के आदाद शुमार देख रहा था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो कौन सी रियासत मदीना है, वो कौन सा मदीना है, वो कौन सा वाली मदीना है जिसको यही पता नहीं है। यार इमरान खान साहब, रमज़ान आप कहते हैं कोई भूखा ना सोए, किस तरह भूखा ना सोए। आपको पता है अंडे की प्राइस में कितना इजाफा हो गया, आपको ये पता है कि डबल रोटी कितनी महंगी हो गई है, आपको ये पता है कि आटे में कितना इजाफा हो गया उसकी प्राइस में, उसकी कीमत में। आपको ये पता भी है कि आम सतह की जो चीज़ें हैं वो कितनी महंगी हो गई हैं। आपको ये भी इल्म है कि क्या आटा और उसके बाद बेसन, स्पेशली असी पकौड़े खाने के शौकीन है, बेसन की प्राइस में कितनी महंगाई हो गई है। आपको मैंने पिछले दिनों भी एक वीडियो में कहा था कि मेरे कुछ दोस्त और जनाब सोहेल मलक, ये रिपजा रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ फोटो जर्नलिस्ट के जो सदर है, वो मुझे एक दिन बता रहे थे कि एक दोस्त की कॉल आई कि पैसे इन्वेस्ट करने हैं 2-3 हफ्ते के लिए तो कर दो बेसन के अंदर, ज़ीरे के अंदर, ऐसे मसालों के अंदर जो रमज़ान से पहले तुम्हें 200% ज़्यादा पैसे मिलेंगे। किसी को पकड़ नहीं है। क्या खुर्रम नवाज यहाँ नहीं रहते, असद उमर इस शहर में नहीं रहते, क्या शेख रशीद पिंडी के फर्जंदे पाकिस्तान और फर्जंदे पिंडी उन्हें नहीं पता? क्या हर एक को नहीं पता? असजद मल्ली को नहीं पता जो हार के कालक मुंह पे लगा के बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता? क्या उस्मान बुजदार को नहीं पता? क्या यास्मीन राशिद को नहीं पता? ये सबको पता होना चाहिए। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि आप सिर्फ खिताबात करते हैं, गुफ्तगुएं करते हैं, रमज़ान के अंदर भी आप लोगों को शर्म या नहीं है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते,
KPK में भी यही सूरत हाल है, पंजाब में भी यही सूरत हाल है, सिंध में भी यही सूरत हाल है। और बिलावल भुट्टो वो फाड़ के फेंक रहे हैं शोकाज नोटिस शाहिद काकान अब्बासी का, लेकिन उनको चाहिए था अपना गिरेबान फाड़ते, बैन करते, स्यापे करते, मातम करते। यार उन्हें भी शर्म नहीं है क्या? वहां पे जो बाप के बेटे बने हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर, उन्हें नहीं पता महंगाई ने मत मार रखी है, चीखें निकलवा रखी हैं। और रमज़ान, अगर रमज़ान के अंदर खुदकुशियां हुई जो कि छुपाई जाती हैं हमारे मीडिया पे भी और रिपोर्ट्स में भी नहीं आती, यार रोज़ा अफ्तारी का भी किसी के पास अगर उसके इतने पैसे भी ना हो, मीडिया के वर्कर्स की ये भी यही सूरत हाल है। हम तो मुखैर हज़रात से ये दरख्वास्त करते फिर रहे हैं कि यार मीडिया कारकुनों को बचा लो, मीडिया वर्कर्स को बचा लो, यार कुछ हेल्प कर दो इन लोगों की। और माशाल्लाह ये यहाँ नईम महबूब की सूरत में और बहुत सारे दोस्तों की सूरत में हम उन लोगों की नाम लिए बगैर हिम्मत और कोशिश कर रहे हैं कि यार उनके घर के चूल्हे बंद ना हो। लेकिन खान साहब पाकपतन से सजदे करके वापस आके वज़ीर आज़म बन जाना, उसके बाद हर वक्त अंगूठी घुमाते रहना, यार इट्स टू मच, रियली इट्स टू मच। शुगर माफिया के खिलाफ पढ़ गया हूँ, अब पढ़े ना, देखते हैं क्या करते हैं, आपका होता क्या है आपका। यार हद हो गई है। रमज़ान से पहले और दिन कितने रह गए हैं, उसके अंदर आप मशरूबात की कीमतें चेक कर लें। और बेसिक चीज़ें भाई, दूध की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, बकरे का गोश्त छोड़े, चिकन, यार चिकन जो आप कहते थे मुर्गियां पालो अंडे लो, वो कहाँ गए आपके अंडे, कहाँ गई मुर्गियां, कहाँ गई उनके रेट्स। हमजा शहबाज की मुर्गी बहुत महंगी हो जाती थी, आप तो पूरी कौम को ये वास दे रहे थे, तलकीन कर रहे थे कि मुर्गियां पालेंगे तो बड़े अमीर हो जाएंगे। किधर गया वो अमीर है? वो खान साहब को खुदा दा खौफ करो, हयानो हथ मारो, कोई होश भी कर लो कि जहांगीर तरीन ही दिमाग का कीड़ा बन गया आपके। अल्लाह का खौफ करो यार। रमज़ान से पहले इतनी महंगाई, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जिन गोरों की आप मिसालें देते हैं वहाँ देख लो और यहाँ देख लो। निकलो ना किसी दिन बाहर, को घर से भी निकलो ना, खुद ही घर में छुप के बैठे हुए और बातें करते हो बड़ी बड़ी, हो छोटे से खान और बातें करते हो बड़ी बड़ी। यार देखो तो सही बाहर जाके। कसम खुदा की मैं आज मार्केट में गया हूँ, मेरी बेगम से लड़ाई हो गई है कि भाई जी मेरे को नीचे होंदा, रमज़ान में चुप करके खा लो, ज़रूरी है पकौड़े खाने हैं। बेसन महंगा, चिकन महंगा, मटन महंगा, बीफ महंगा, ये तो चलो कह लो डिलीशियस हो गए खाने। यार आप ज़ीरे की कीमत देख लो, मिर्चें, यार आपको फिर मेरी बातों से मिर्चें लग जाती हैं। मिर्चें महंगी, काली मिर्च महंगी, मैं क्या बताऊं। नेक्स्ट वीडियो में ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि हम करते क्या हैं। दूसरे ममालिक बड़े गुनाह कबीरा में शरीक होते हैं और उनको कोरोना ने आके जकड़ लिया है, हम क्या करते हैं ये भी बात करेंगे। और क्या हुक्मरानों को पता नहीं है, रियासत मदीना की बात करने बड़ी आसान है। अल्लाह ताला हिदायत दे, वरना मौत ही दे दे यार ऐसे हुक्मरानों को जिनको समझ नहीं आ रही कि आवाम किस तरह महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, और आप लोग सिर्फ आदादो शुमार इकट्ठे करते रहो। वज़ीर ख़जाना ये अच्छा नहीं था, वो बन जाना चाहिए, वो अच्छा नहीं था, ये बन जाना चाहिए, कभी हमादर हो जाना चाहिए, कभी शौकत तरीन होना चाहिए। आपने कौम को जलील तरीन कर दिया है इन तरीनों के चक्करों में। खान साहब, इन नबत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है और उससे बचो। मुंह दिखाने जोगे नहीं रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, सूटकेस उठाओगे, डिग 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 बरतानिया चले जाओगे, नहीं तो इसराइल तो चले ही जाओगे ना। गोल्ड स्मिथ के दामाद जो ठहरे पुराने, मुबैना तौर पे अब भी शायद हो आप, अल्लाह माफ़ करे। आपसे फिर कभी बात करेंगे और रमज़ान की मज़ीद बातें भी करेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।